राहुल गांधी अभी अभी मंच से बोलना उन्होंने शुरू किया है और देखिए राहुल गांधी जब बोलने के लिए आए हैं तो यहाँ पर आगे जो लोग कतार में खड़े हैं उनको नीचे बैठाने के लिए लोगों ने अपने हाथ में कुर्सियां उठा ली है कि आप लोग नीचे बैठिए, हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। और इसलिए आगे के जो लोग खड़े हैं आगे की कतारों में उनको बैठाने के लिए यहाँ पर पीछे के लोग जो है वो कुर्सियों पर या तो खड़े हो जा रहे हैं। ये स्थिति है राहुल गांधी के लिए। यहाँ पर इस तरह से जो है वो लोगों की भीड़ या लोग जो है वो उमड़ करके आ रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत अनोखा है। 4000 किलोमीटर मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी बोलने के लिए मंच पर आए हैं और राहुल गांधी को देखने के लिए लोग अपनी कुर्सियों के ऊपर खड़े हैं। पीछे बड़ी तादाद में लोग हैं, दिखाइए आप जरा तस्वीर दिखाइए। लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर कुर्सियों के ऊपर खड़े होकर के, और जिसमें महिलाएं भी हैं वो भी कुर्सियों के ऊपर खड़े होकर के राहुल गांधी को देख रहे हैं। और पीछे आप देखेंगे, पीछे देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। यानी एक तरह से सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। राहुल गांधी गायब हैं, उनको यहाँ के लोग देख नहीं पा रहे हैं। कोई कुर्सी पर खड़े होकर के देखने की कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ आवाज। राहुल गांधी गायब और उस आवाज को सुनने के लिए, सिर्फ आवाज सुनने के लिए लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। अक्सर होता यह है कि जब बड़ा नेता बोलता है तो लोगों को पता चल जाता है कि इसके बाद में एकदम से रैली खत्म हो जाएगी, भगदड़ मचेगी और इसीलिए पहले निकल लो। और जैसे ही बड़ा नेता बोलने लगता है अक्सर लोग मैदान से निकलना शुरू कर देते हैं, मैदान खाली हो जाता है और उसके बाद वीडियो वायरल होती है कि देखिए फला नेता बोल रहा था और पीछे कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। ये जो है वो वीडियो वायरल होते हैं अक्सर। लेकिन मैं यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ हूँ, मंच आगे है और हम लोग भी सिर्फ आवाज सुन पा रहे हैं राहुल गांधी की, राहुल को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा कुर्सियों पर लोग खड़े हैं। पीछे वाले लोग आगे वाले लोगों को कह रहे हैं कि कुर्सियों पर से नीचे उतर जाओ और यहीं पर खड़े होकर के राहुल गांधी की सिर्फ उस आवाज को सुनने के लिए। राहुल गांधी गायब है। एक तरह से इस मैदान में लोगों के लिए राहुल गांधी गायब है, उनका चेहरा इन लोगों को नहीं दिख रहा है। मैं भी अगर दो कुर्सियों पर खड़ा हो जाऊं तो मुझे राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखेगा। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से रैलियों के अंदर बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाते हैं, एलईडी स्क्रीन लगाए जाते हैं, वो एलईडी स्क्रीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आगे मंच है, पीछे कुछ कुर्सियां लगी हुई है और उसके बाद में लोग खड़े हैं। आप लोगों को देखेंगे तो सड़क से लेकर के मैदान तक सिर्फ आपको खड़े हुए लोग दिखाई देंगे। तो ये अपने आप में जो है वो एक अलग तरह का दृश्य, अलग तरह की जो है वो यहाँ पर चीज हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर सिर्फ आवाज को सुनने के लिए, गायब राहुल गांधी और उस आवाज को सुनने के लिए लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। तो ये गायब राहुल गांधी और सिर्फ आवाज, और उस आवाज के लिए भी इतने लोग। अभी इतना आदमी हुआ है जो उसका आवाज सुन रहा है लेकिन नहीं देखता है। और जो न्याय यात्रा किया है असम में बहुत सहाय हुआ है आदमी को। राहुल गांधी जब असम में आया है ना, ये उलट पलट कर देगा राजनीति, अभी उलट पलट हो जाएगा आगामी इलेक्शन में। जो हमारा धुबरी जिला के जो एमपी है ना, उसको उलट पलट कर दे देगा आज के न्याय यात्रा में। मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी गायब है, आपको राहुल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख सिर्फ आवाज सुन रही है? आवाज सुन रहे हैं। तो गायब राहुल गांधी के लिए इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो उसका आवाज सुनने के लिए हम लोग का बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग अभी राहुल गांधी को देख नहीं पाए हम, तब भी हम लोग इधर उसका आवाज सुनने के लिए खड़ा हूँ। राहुल गांधी भले ही गायब रहे, आवाज सुनने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये स्थिति है कि राहुल गांधी अगर गायब भी रहेंगे तो लोग आवाज सुनने के लिए खड़े रहेंगे, खड़ा रहेंगे। हाँ, ऐसी बात है। हाँ। तो ये तो आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है क्या? हाँ, है? हाँ। तो आप लोग कार्यकर्ता है कि आप आम आदमी हैं?
नाम कांग्रेस। चाय के कांग्रेस। गार्डन आप कांग्रेस के हैं, अच्छा। और आप लोग भाई, के चीफ मिनिस्टर के हैं? कांग्रेस का ही है। अखबार आप लोग आम पढ़ते आदमी हो, हो कि कार्यकर्ता हो? हम टीवी देखते हो, कांग्रेस का है। तो ये सारा कार्यकर्ता है इतना सारा? टेलीविजन और अखबार इतना अगर कार्यकर्ता है तो फिर आपके लोग, चीफ फिर मिनिस्टर क्या, के। लोग तो और ज्यादा होंगे, सड़कों में हाँ? चलते हो, हैं? यही कोई आम आदमी नहीं है, सब कांग्रेस पुल पे ब्रह्मपुत्र के इतने गोपाल सब करते कार्यकर्ता है हो, कांग्रेस के पास में? बहुत सारे उसमें से पैसे आपके सारे चीफ वो मिनिस्टर उसके को पास मिलता है, है। कांग्रेस के पास है। शाम को क्या रहेगा इस बार असम में? पान खाते हो, इसमें तो अजमल हटाओ का अभियान उसके है। अंदर जो सुपारी है आजमल भी हटाएगा वो, उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। इस बार हटेगा वो। और और अगर कभी दिल्ली में, दिल्ली में तो हम लोग राहुल गांधी चाहिए, राहुल गांधी को बैठना चाहिए, कि वहाँ भी राहुल गांधी को बैठना चाहिए हम लोग। अरे लेकिन गायब राहुल गांधी, वो गायब राहुल गांधी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तस्वीर नहीं दिख रही है। गायब राहुल गांधी, सिर्फ आवाज के सहारे लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकलेंगे कि दिल्ली तक बात बनेगी? नहीं, वोट देने के लिए निकलेंगे। 24 घंटा वो तो आवाज के साथ साथ सब आदमी आ रहा है, तो उसको वोट देने के लिए भी तो आया है ना, तो लोग वोट देंगे? कभी कहेगा या केवल लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आ गए हैं कि नहीं, ऐसी नहीं, कोई नहीं, रैली हो रही है, यात्रा हो रही है? नहीं नहीं नहीं, कोई सब आदमी नहीं है यहाँ, और दलित ये सब एक ही है। इस बार कांग्रेस आएगा, ऐसा है, हाँ, ऐसा है बिल्कुल। हाँ? इस बार असम में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनेगा और विधानसभा को 26 में विधानसभा जो होगा वो कांग्रेस आएगा। ईडी देश में ये धोपड़ी में नहीं रहेगा असम में। अरे वो हेमंता कह रहा गिरफ्तार वगैरह कर लेंगे। किसी को गिरफ्तार करने का वो तो गिरफ्तार कर लेगा, वो तो करते हैं, बोलते हैं, लेकिन कह नहीं सकते हैं। एफआईआर हो गई है। एफआईआर होगा, हाँ। ऐसे तो एफआईआर देना सकते हैं आदमी लोग। कांग्रेस का आदमी का ऊपर ऐसे ही देना चाहिए। थोड़ा विजुअल तस्वीरें आप देखिए एक बार, असम की जनता तस्वीरें आप देखिए। इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में लोग, एक तरह से मैं कह रहा हूँ आज गायब राहुल गांधी, तो गायब राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। और आगे के लोगों को पीछे बैठाने के लिए, नीचे बैठाने के लिए पीछे के लोग जो है मशक्कत करते रहते हैं, उससे पीछे वाले लोग उनको बैठाने के लिए। तो ये जो दृश्य है, ये इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों का उमड़ करके यहाँ पर आना है, पिछले 5-6 दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो है एक बड़ा मैसेज है। और राहुल गांधी लगातार जो है वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए हमारी यात्रा को जो है वो रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग यहाँ पर हैं। तो लोग यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के लिए खड़े हुए हैं। और अब कुछ महिलाएं हैं वो यहाँ पर जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये बिना काट छाट के जो जैसा है उसको आप वैसा ही देखिए, ताकि सही तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आ सके। तो कितनी देर से आप लोग हैं यहाँ पर इस मैदान में? 1 घंटे से। 1 घंटे से। क्या समझ पा रहे हैं ये लोगों का हुजूम देख करके? क्या देखकर लगा यहाँ पर कांग्रेस का फील बहुत अच्छा है, कांग्रेस का फील बहुत अच्छा है। कांग्रेस के लिए अच्छा है? राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, हाँ। उसके बाद कांग्रेस का फील बढ़िया है। ये भाईचारे का देश है, ये नफरत का देश नहीं है, ये अहिंसा का देश है, हिंसा का देश नहीं है। और आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मणिपुर में, अरुणाचल, नागालैंड, असम में लाखों लोग सड़कों पे आए और लाखों लोगों ने यह कहा कि हम नफरत के खिलाफ हैं, हिंसा के खिलाफ हैं। हम सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमने इस बार न्याय शब्द जोड़ दिया। हम कहना चाहते हैं कि नफरत
और हिंसा तभी होती है जब देश में अन्याय होता है। जब देश में न्याय होता है, परिवार में न्याय होता है, शहर में न्याय होता है, तो नफरत और हिंसा वहां नहीं दिखाई देती है। अब मैं असम की बात करना चाहता हूं। असम में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, यहां पे सब लोग जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। आप देखिए, आप सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। कोयला आपके चीफ मिनिस्टर का, उस कोयले में से आपके चीफ मिनिस्टर के जेब में पैसा जा रहा है। चाय पीते हो, चाय के गार्डन आपके चीफ मिनिस्टर के। अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, टेलीविजन और अखबार आपके चीफ मिनिस्टर के। सड़कों पे चलते हो, पुल पे ब्रह्मपुत्र के को पार करते हो, उसमें से पैसे आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है। शाम को पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। और अगर कभी आपको काजीरंगा में राइनो जाके देखना हो तो पता लगेगा कि वहां भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजॉर्ट है। राइनो देखना हो तब भी उनके रिजॉर्ट में जाके राइनो देखो। तो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका यहां है। वो करता क्या है? वो असम में 24 घंटा नफरत फैलाता है। कभी कहेगा कि पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, यह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पर लिखा। ओबीसी का खुलेआम सबके सामने अपमान किया। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, नफरत फैलाएंगे। और जब असम की जनता का ध्यान भटकेगा तो आपका पूरा का पूरा धन, चाहे वो चाय, सड़क, कोयला, टूरिज्म, जो आपका पैसा है पूरा का पूरा, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपसे छीन लेता है। हमारी यात्रा को पिछले 5-6 दिन से ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों से रुकवाएंगे, कभी अपने बीजेपी के 2-3 कार्यकर्ता सड़क के किनारे खड़े कर देंगे, वो 2-3 नारे लगाएंगे, कभी कोर्ट केस
यात्रा पे मेरे ऊपर कोर्ट केस लगा देंगे। उनको यह बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना असम के चीफ मिनिस्टर से डरता है, ना नरेंद्र मोदी से, ना अमित शाह से। आज सुबह मैं भाषण दे रहा था। मैंने भाषण में वो गमछा दिखाना, ये किसी ने मुझे दिया। मैंने भाषण में बोला, इसके बारे में बोला कि ये असम के संस्कृति का चिन्ह है, और मैंने गमछा बोला। वापस बस में गया तो किसी ने मुझे बोला कि इसको हम असम में गमछा नहीं कहते हैं, इसको हम गमुचा कहते हैं। तो मैंने पूछा ये गमुचा का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने मुझे बताया ग मतलब शरीर और मुचा मतलब साफ करना। गमुचा मतलब इससे हम अपना शरीर साफ कर सकते हैं। और यह आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, इसमें आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है। तो ये यात्रा जो आ रही है, इसका भी यही लक्ष्य है कि हम जो आपके चीफ और बीजेपी ने असम में गंद फैला रखा है, उस गंद को हम पोंछने आए हैं, मिटाने आए हैं। और कैसे मिटाएंगे? असम के तरीके से, शंकर देव के तरीके से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। उन्होंने हमारी यात्रा पर हिंसा की, नारे लगवाए। हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा को हिंसा से नहीं काटा जा सकता है। हिंसा को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और असम मोहब्बत का प्रदेश है, भाईचारे का प्रदेश है, नफरत का प्रदेश नहीं है। हम चाहते हैं कि असम को असम से चलाया जाए। कांग्रेस पार्टी के यहां पे चीफ मिनिस्टर हुए हैं, गोगोई जी, सेकिया जी, और चीफ मिनिस्टर हुए हैं। मगर कांग्रेस पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर्स को असम को कैसे चलाना है, यह कभी नहीं बताया। हमारे चीफ मिनिस्टर असम को असम से चलाते हैं, गुवाहाटी से चलाते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में है। जिस दिन आपके चीफ मिनिस्टर ने असम की बात की, उस दिन अमित शाह जी आपके चीफ मिनिस्टर को गद्दी से उठा के फेंक देंगे। 1 मिनट लगेगा।
क्योंकि कंट्रोल है। इतना अन्याय किया है आपके चीफ मिनिस्टर ने कि 2 मिनट में अगर नागपुर से ऑर्डर आए, दिल्ली से ऑर्डर आए, आपके चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए। तो असम को आज असम नहीं चला रहा है, असम को आज दिल्ली से चलाया जा रहा है। और जो भी दिल्ली और नागपुर चाहते हैं वो असम में होगा। दिल्ली और नागपुर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो असम की संस्कृति है, आपकी भाषा है, आपके जीने का तरीका है, वो उसे परे कर देना चाहते हैं। जो नागपुर कहता है, जो दिल्ली कहता है, वो असम में होना चाहिए। यह विचारधारा में फर्क है। हम आपकी भाषा की रक्षा करते हैं, आपकी संस्कृति, आपकी हिस्ट्री, आपके जीने का तरीका, उसका हम रक्षा करते हैं। और वो असम पर आक्रमण कर रहे हैं। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी अकेले नहीं लड़ती है। बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी हैं। एक सिक्के में 2 साइड होते हैं। एक सिक्के में 2 साइड होते हैं। एक साइड नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके चीफ मिनिस्टर, और दूसरा साइड अजमल। जो भी असम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अजमल ऑर्डर लेके 1 मिनट में कर देते हैं। चुनाव में उनकी मदद करते हैं। और जो भी आपके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, अजमल उनके लिए करते हैं, पूरी मदद करते हैं। तो यहां पे कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही है। असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी बी टीम अजमल के खिलाफ लड़ रही है। और हम ना बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना अजमल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यह बात आप अच्छी तरह समझ लो। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराने आई है। लोकसभा में, विधानसभा में हम इनको हराएंगे। और बीजेपी को अगर हराना है तो बीजेपी की बी टीम को भी हराना होगा।